हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफबी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको हो सकता है वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं कुछ काम कर रही हूँ, उसकी आवाज़ें आ सकती है। देखिए, मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि मुझे ना 22 तारीख को एक टूर पर जाना है। मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं एक ट्रिप पर जा रही हूँ, शिमला। तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी है बहुत वीडियोस की, तो इसीलिए बस मैं काम करते टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा इसीलिए, क्योंकि मुझे आज नहीं परसों जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वरना फिर मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं देखूँगी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए मैनेज कर लेना। ओके, तो चलिए हम पार्ट को शुरू करते हैं। तो इससे वाला पहले वाला चैप्टर जो था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा क्यूट सा वीइंग है वो सेन के जाल में फंस चुका था, और सेन ने वीइंग को बहुत अच्छी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। वीइंग ने वांग जी को कुछ नहीं बताया और वांग जी सब कुछ जान चुका था। वो ये भी जान चुका था कि जो आईवान है वो सेन का बेबी नहीं है, वो किसी और का है। और ये वांग जी के लिए बहुत ही शॉकिंग भी था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? वीइंग का बॉयफ्रेंड वो था, तो वीइंग के साथ वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। बट उसके लिए पहले ये नहीं था इम्पोर्टेंट, उसके लिए था वीइंग को ढूंढना। और लैंस सिचन ने भी हेल्प की वीइंग को ढूंढने में, एंड वो सभी लोग लग चुके थे बस वीइंग को ढूंढने में। चारों तरफ वीइंग को ढूंढा जा रहा था और सभी लोग बस ढूंढ रहे थे फॉरेस्ट एरिया की, और सभी लोग ढूंढ रहे थे। बट वीइंग का नामो निशान नहीं था, जैसे कि मानो वीइंग कहीं गायब ही हो गया हो वहाँ से। ऐसे ही करके उन्हें ढूंढते हुए लगभग 3 घंटे हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके अब और भी ज़्यादा क्योंकि मुश्किल हो रहा था, क्योंकि नाइट हो रही थी। इसी वजह से वीजिंग सेन के पास था और वो देख रहा था। सेन जानबूझकर वीजिंग को मैनिपुलेट या विलिंग की उसे मजबूर कर देता है सब कुछ करने के लिए। और प्रिस्ट उन दोनों को देखता वीजिंग से। प्रिस्ट पूछता है, क्या आप मिस्टर सेन को एज ए योर वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं? वीजिंग मना करता है, बट सेन फिर से वीजिंग को धमकी देता है। वीजिंग हाँ करता है, और इसके बाद सेन स्माइल करता है और तो वेरी गुड। फिर सेन को प्रिस्ट देखता है और बोलता है, क्या आप मिस्टर वीजिंग को अपना एज ए वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं? वूजियान को ये सुनकर सेन बोलता है, ऑफ कोर्स करता हूँ मैं, यस आई डू। एंड ये सुनने के बाद प्रिस्ट बोलता है, आप लोगों की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हुई और आप एक दूसरे को जो है वो किस करके एक इस वेडिंग को सील कर सकते हैं। एंड ये सुनते ही वीजिंग दिखता है सेन को, उसे डिस्गस्ट फील होता है। वीजिंग बस देख रहा था डिस्गस्टिंग आई से। सेन स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो पेपर निकालता है और बोलता चलो इन पे साइन करो। वीजिंग देखता और वो बोलता सेन बोलता है, वीजिंग वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो हो ही चुकी है हमारी वेडिंग, बस इन पेपर पर ऑन होनी बाकी है, उसके बाद तुम लीगली भी मेरे हो जाओगी। वीजिंग देख रहा था सेन को। वीजिंग बोलता है, ये तुम्हारी मैरिज वैसे भी वैलिड नहीं होगी सेन, याद रखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही मैरिड हूँ। ये सुनकर सेन स्माइल करता है और बोलता है, चुप करो, शट आप, जो मैंने कहा है वो करो। वीजिंग देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वीजिंग पांगजी को याद कर रहा था, बट इस टाइम वो क्या ही कर सकता था। वीजिंग जो है वो देखता है, सेन स्माइल करता है और तुरंत ही वो उन पे साइन कर देता है। वीजिंग जो है वो लेता है और मतलब पेन और उस पेपर को देखता है। उस पेपर पर वीजिंग की आंखों से जो आंसू थे वो गिर रहे थे। सेन देखता है और बोलता है, ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप करके इन पे साइन करो। एंड वीजिंग पेन लेता है और वो झुकता है उसकी ओर साइन करने के लिए। वीजिंग जो है वो धीरे धीरे करके साइन कर देता है। एंड वो देखता है सेन को, सेन स्माइल करता है और बोलता है, वेरी गुड। एंड तभी हम देखते हैं सेन का फ़ोन रिंग करता है। सेन अपने फ़ोन को देखकर बोलता है, हाँ ये क्या है? एंड फिर वो देखता है और बोलता है, हाँ फ़ोन। वो तुरंत ही पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन उसे बताता है कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये जो फॉरेस्ट एरिया पूरी तरह से सील हो चुका है, क्योंकि जो लैन वांगजी है वो चारों तरफ फैल चुका है, वो वीजिंग को ढूंढ रहा है, वो यहाँ पर आ चुका है। एंड ये सुनते ही सेन का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलता है कि सर ऐसा ही है। सेन गुस्से में बोलता है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो बोलता है, सर निकलना बहुत मुश्किल है, ये पूरा फॉरेस्ट अब घिर चुका है, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है सर, आपको यकीन भी नहीं होगा कितनी गार्ड्स है यहाँ पे। सेन बोलता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है, मतलब निकलना है। ये सुनकर वो बोलता है, जी सर, हम कोशिश करेंगे आपको बाहर निकालने की, पर हम पूरा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। सेन गुस्सा आता है और बोलता है, चुप करो, मुझे भी कैसे भी करके यहाँ से जाना है। हाँ, वो यहाँ पे कैसे आ सकता है? हाँ, तो वो बोलता है कि सर हमें नहीं पता, उन्हें कैसे पता चला, बट वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये गुस्से में बोलता है। फिर सेन बोलता है, मुझे नहीं पता, लहन वांगजी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो गुस्सा करता है। वीजिंग देखता है सेन को और वो तुरंत अपने साइन को देखता है। वीजिंग तुरंत ही पेन उठाता है और वहाँ पर कुछ कर देता है। इसके बाद वो देखता है और सेन जो है स्माइल करता है और वो बिना देखे ही, मतलब बिना कुछ चेक किए ही, वो तुरंत ही उन पेपर को लेता है
और उसके बाद उन्हें अपने पास रखता है फोल्ड करके और वीजिंग को देखता है और बोलता है हाँ बस थोड़ी ही देर की बात हो रहा है वीजिंग, हाँ तुम चलो यहाँ से। वो तुरंत वीजिंग को खींचते हुए लेकर जाना शुरू करता है। वीजिंग बोलता है कहाँ लेके जा रहे हो। एंड वहीं हम देखते हैं वांग जी को। एक गार्ड इन्फॉर्म करता है, वांग जी ढूंढ रहा था तभी एक गार्ड इन्फॉर्म करता है कि सर यहाँ पे हमें एक घर नजर आया है जो कि दिखने में बहुत ही टूटा फूटा सिंपल सा है। वांग जी बोलता है व्हाट घर, तो बोलते कि हाँ। वांग जी बोलता है मैं आ रहा हूँ। एंड इसके तुरंत ही बाद वांग जी वहाँ पर निकल जाता है। एंड जो सेन था वो निकल रहा था तभी उसका जो फ़ोन था फिर से वाइब्रेट करता है। सेन दिखता है और बोलता हाँ ओ शिट, वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। नहीं, एंड तभी उसे कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। सेन बोलता नहीं 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 नहीं। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ओह क्या हुआ। सेन बोलता है तुम चुप करो। सेन तुरंत ही वीजिंग को लेकर वापस अंदर आता है और बोलता नहीं मैं ऐसे होना नहीं दे सकता हूँ बिल्कुल भी। वीजिंग को कोई लेकर नहीं जा सकता। हाँ मुझे कुछ तो करना होगा, जरूर करना होगा। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है और बोलता है गार्ड्स को बुलाओ। उसके बाद वो बोलता है ओके सर। एंड सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। वहाँ पर सेन के गार्ड्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि थे वहाँ पर बट छुपे हुए थे। वो सारे आकर खड़े हो जाते हैं। सेन स्माइल करता है और उसके बाद वो बोलता है मेरा प्राइवेट जेट क्या वो रेडी है। तो वो बोलते हैं कि जी सर वो रेडी है। इसके बाद सेन स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड वेरी गुड, बस अब थोड़ी देर की टाइम और है। वहीं वांग जी भागते हुए पहुंचता है। वांग जी अभी भी उस घर से काफ़ी दूर था बट वो देख रहा था उस घर को। वांग जी तुरंत ही आता है, एक आकर इन्फॉर्म करता है कि सर हमें लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई है। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, गार्ड्स को अलर्ट रहने के लिए बोल दो। तो वो बोलते हैं जी सर। एंड फिर तुरंत ही वो आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे ही उनमें से एक गार्ड आगे बढ़ता है तभी एक फायरिंग होती है। एंड वो फायरिंग की बुलेट जो है वो सीधा एक गार्ड को आकर लगती है। वांग जी देखता है उसे, वो गार्ड एकदम नीचे गिर चुका था एंड गोली जो है वो उसके शोल्डर पे लगी थी। एंड वो गार्ड देख रहा था। वांग जी बोलता है अलर्ट। एंड इसके बाद सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और यहाँ से शुरू हो जाती है एक फाइटिंग। चारों तरफ गोलियां जल रही थी एंड वांग जी समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। वांग जी बस देख रहा था। एंड तभी वांग जी देखता है वहाँ पर एक प्राइवेट जेट। वांग जी ये देखते ही रुक जाता है और बोलता हाँ ये यहाँ पर, इसका मतलब है फिशिंग यहीं पे है। एंड तभी देखते हैं हम सेन को। सेन स्माइल करता है और बोलता है ऐसे तो वो लैन वांग जी मुझे वीजिंग को ले जाने नहीं देगा, इसके लिए मुझे कुछ और ही करना होगा। एंड वो वीजिंग को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगी, इसके बाद तो वो लैन वांग जी मुझे बिल्कुल नहीं रोकेगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और तुरंत ही वहाँ से वो वीजिंग को लेता है और फिर वीजिंग के माउथ पर टेप रखता है, उसे बंद करता है टेप को और वीजिंग के दोनों हाथों को बांधता है। एंड वो अपनी गन को लेता है और देखता है वीजिंग को और बोलता है सॉरी। एंड वो ये बोलकर वीजिंग के सर पर हिट करता है जिससे वीजिंग के सर से ब्लीडिंग होने लगती है। वीजिंग बहुत जोर से चिल्लाता है बट वो चिल्लाना उसका अंदर ही रह जाता है क्योंकि वीजिंग के माउथ पर टेप थी जिस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाया। सेन बोलता है आई एम सॉरी बेबी। एंड ये बोलकर वो उसे ले जाने लगता है। वीजिंग के सर पर बंदूक को रख के वो उसे बाहर लेकर आता है। एंड वांग जी रुक जाता है, उसे वीजिंग दिख गया था। वांग जी वीजिंग को देखते ही रुक जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वीजिंग देखता है एंड वो सामने की ओर देखता है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वीजिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है। वो कैसे वांग जी को फेस करे, क्या क्या बोले वो। वीजिंग देखता है सेन को एंड वो बोलता व्हाट, इसने कहा था कि वांग जी नफरत कर रहा है मुझसे, वो मुझे ढूंढ नहीं रहा है बट ये वांग जी। विजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। विजिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है। वो क्या मुंह दिखाए वांग जी को, क्या बोले। विजिंग से कुछ पास था ही नहीं, वो क्या बोले, वो चुपचाप था। वहीं हम देखते हैं सेन को। सेन स्माइल करता है और वो देखता है और बोलता ओ माय गॉड लैंड वांग जी, क्या बात है, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। वांग जी देखता है विजिंग को और उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वांग जी कैसे भी अपने आप को संभालता है और वो देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है सेन, तुमने। सेन स्माइल करता है और बोलता ओ माय गॉड लैन वांग जी, तुम बड़ी जल्दी आ गए यहाँ पे। मुझे लगा तो तुम नहीं आओगे। वांग जी बोलता है तुमने हिम्मत कैसे की हाँ मेरे वीजिंग को हाथ लगाने की। ये सुनते ही सेन स्माइल करता है और बोलता तुम्हारा वीजिंग कहाँ से हो गया। लैन वांग जी, वीजिंग हमेशा से मेरा ही था और मेरा ही रहेगा, मैं उसे कभी किसी का और का नहीं होने दूंगा। अगर वो मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। लैन वांग जी अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें वीजिंग नहीं उसकी लाश मिलेगी। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है तुम में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि तुम उसे कुछ कर सको, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके बाद मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। सेन स्माइल करता है और बोलता है मुझे अपने हाल की चिंता नहीं है लैन वांग जी, क्या करोगे तुम मुझे फिर मार के जब तुम्हारे पास ये रहेगा ही नहीं। वांग जी मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम यहाँ से चले जाओ। वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं। सेन स्माइल करता है और बोलता ओके ठीक है
तो फिर तुम नहीं जाओगे? वांग जी बोलता है बिल्कुल भी नहीं। सेन बोलता है ओके फिर ठीक है। फिर मुझे लगता है लन वांग जी मुझसे तुम्हें एक सीक्रेट शेयर करना है। अगर तुमने वेइंग को मुझे यहाँ से ले जाने दिया तो उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम का है। वैसे भी लन वांग जी ये वेइंग तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो अगर तुम मुझे वेइंग को ले जाने देते हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो दिखता और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? सेन स्माइल करता है और बोलता है लैन वांग जी अगर तुमने मुझे वेइंग को ले जाने दिया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आई वन का फादर कौन है। एंड ये सुनते ही वी जिंग एंड वांग जी दोनों ही आंखें बड़ी बड़ी करके सेन को देखते हैं। सेन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? सेन स्माइल करता है और बोलता है लैन वांग जी मैंने कहा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम आई वन का फादर जान के शॉक हो जाओगे। ओह माय गॉड तुम्हें पता भी नहीं है आई वन का फादर कौन है। एक बात बताऊं तुम्हारी फैमिली से ही कोई है। एंड ये सुनते ही तो वी जिंग एंड वांग जी दोनों शॉक वो देख रहे थे। सेन बोलता है क्या जानना चाहते हो तुम? अगर जाना चाहते हो ना तो मुझे जल्दी से वेइंग को ले जाने दो। वांग जी बोलता अपना मुंह बंद करो। सेन बोलता है ओके मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। वेइंग का जो बेबी है आईवान उसका फादर तुम्हारी ही फैमिली से है। मैं तुम्हें प्रूफ भी दूंगा लन वांग जी। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें। अगर तुमने मुझे वेइंग को ले जाने दिया तो मैं बताऊंगा तुम्हें आईवान का फादर कौन है जो कि तुम्हारी ही फैमिली से कोई है। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग बोलता है शट अप एक अगर और शब्द तुमने कहा ना। सेन बोलता है ओ सो सैड। लैन वांग जी तुम मुझे जानते ही होगे जब मैं वीजिंग को हाँ अपने पास ऐसे रख सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बस वीजिंग चाहिए और मुझे वैसे भी उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी वो मेरे साथ सरदर्दी होता। हाँ वीजिंग ऐसे ही उसकी फिक्र करता एंड बहुत सारी चीज़ें होती तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें बता ही दूँ उसका फादर कौन है और तुम उसे अच्छे से संभाल लेना। खुशी खुशी रहना उसके साथ अपनी फैमिली में। बट मुझे मेरा वीजिंग चाहिए। हाँ जी बोलता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। सेन देखता और बोलता ओ माय गॉड अगर तुम मेरी जान लोगे लेन वांग जी तुम्हें बताएगा कौन? तुम में से कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आह्युअन का फादर कौन था। विशिंग को ही नहीं पता कि आह्युअन का फादर कौन है। लैन वांग जी तुम्हें डिस्कस्ड फील होना चाहिए ऐसे ओमेगा को जिसके मतलब उसे पता ही नहीं उसके बेबी का फादर कौन है। तो सोचो कितने फादर रहे होंगे। वांग जी और वीजिंग दोनों को गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपनी आईज टाइट करके बंद करता है और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है। ये देखकर सेन बोलता है ओ माय गॉड लैन वांग जी बिल्कुल भी ये करने की गलती मत करना। अगर तुमने ये गलती कर दी तो मैं ना कुछ ऐसा करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड ये बोलकर वो गन को वीजिंग के सर पर एकदम एक बोल सकते पॉइंट करता है। एंड ये देखकर वांग जी अपने गार्ड्स को रोक देता है। सेन बोलता है वेरी गुड लैन वांग जी मैंने तुमसे कहा ना। ओके एक मिनट रुको। फिर वो बोलता है अपना फ़ोन निकालता है और उसे लेकर आओ। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है तुम क्या करने वाली हो? सेन जो है वो देखता वांग जी को। सेन और वांग जी अब एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। वांग जी देख रहा था वीजिंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे एंड वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वीजिंग वीजिंग डरा सहमा खड़ा हुआ था। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग देखता है सेन को वो सोचता है ये इंसान क्या बात कर रहा है। क्या ये जानता है आई वन का आयन का फादर कौन है? एंड वो वीजिंग को देख रहा था। सेन देखता वीजिंग को और बोलता ओ माय गॉड माय क्यूट वीजिंग। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें पता होगा कैसे? देखो मैंने प्लानिंग तो की थी कि आई वन का फादर मैं बनूं बट क्या करूं वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई और उस जगह कोई और आ गया। बट मैं क्या ही करता वीजिंग। मैं पहले तुम्हें टेस्ट करना चाहता था बट अब कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी लैन वांग जी अब तुम इसके ले जाके कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने वीजिंग से शादी कर ली है एंड इसका सबूत है। हाँ ये वीजिंग के हाथ में रिंग और ये मैरिज सर्टिफिकेट एंड ये बोलकर वो दिखाता है। सेन देखता है और फिर स्माइल करता है एक डेविल वाली। वांग जी बोलता है तुम? सेन बोलता है मैंने कहा ना कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने शादी कर ली है वीजिंग से और अब कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारा। वीजिंग लीगली मेरा हस्बैंड है। वीजिंग गुस्सा आ रहा था उसे बस क्या ही करे वो। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता तभी एक पर्सन एक बच्चे को अपनी गोद में उठा कर लेकर आता है जिसके सर के ऊपर गन रखी हुई थी। एंड वीजिंग जो है वो देख नहीं पा रहा था एंड वांग जी वो देखता है और बोलता आयुआन। आयुआन जो था वो एक बॉडीगार्ड के हाथ में था और वो रो रहा था और उसके सर के ऊपर गन रखी हुई थी। वांग जी बोलता है तुम? सेन स्माइल करता और बोलता है ओ माय गॉड लैन वांग जी तुम्हें क्या लगा?
तुमने इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे की है तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत बाद में हुई, इससे पहले ही मैंने आईओन को वहाँ से ले लिया था। तुम्हारी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं आई। तुम लेट हो गई अपने घर को इतने सारे गार्ड्स के बीच में गार्ड करने की। हाँ, उससे पहले ही आईओन वहाँ से गायब हो चुका था, किसी का ध्यान भी नहीं था। हाँ, क्या ही करूँ मैं अब। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए मुझे। तुम मुझे वीयू को ले जाने दे रहे हो या अच्छा ठीक है ये भी रहने दो। चलो तुम्हें नहीं जानना आयुन का फादर कौन है, ओके। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास एक ऑप्शन है। तुम्हें बेबी चाहिए या बेबी की मदर चाहिए। तुम किसे जिंदा देखना चाहते हो लैनवांग जी, वीजिंग को या इस बेबी को। वैसे भी मुझे बेबी को जिंदा रखने में कोई खास वो तो नहीं है। वीजिंग आयुन को देखता है और वीजिंग रो पड़ता है। वीजिंग चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सेन देखता है और बोलता, ओ आई नो वीजिंग, तुम चिल्लाना चाहते हो, चीखना चाहते हो, बट कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारी ये फेस से हटाने वाला नहीं हूँ। क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। इसीलिए लैनवांग जी, तुम्हें मैं सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ। 10 सेकंड में तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम्हें वीजिंग चाहिए या ये बच्चा आयुआन चाहिए। आयुआन बोलता, डैड मुझे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, ये मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। वांग जी देखता है और वांग जी टूट जाता है। वांग जी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वो देखता है वो कैसे बचाए, एक तरफ वीजिंग दूसरी तरफ बेटा। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, मुझे मुझे कुछ भी हो जाए, वांग जी प्लीज प्लीज हायुआन को बचाना, हायुआन को बचाना वांग जी, हायुआन को। वीजिंग के दिल में दर्द हो रहा था। वीजिंग बस अब कुछ करने लायक ही नहीं था। वांग जी देखता है सेन को और बोलता है, सेन अगर एक बार तुम मेरे हाथ में आ गए ना तो तुम्हारा ना मैं वो हाल करूँगा जो जो तुमने ना सोचा नहीं होगा। सीन सीन स्माइल करता है और बोलता है, ओ माय गॉड लैन वांग जी, पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम बचा कैसे रहे हो। हाँ, मुझे जाने दे रहे हो या नहीं। वांग जी अपने गार्ड्स को देखता है और अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है, सबके सब हट जाओ। एंड ये सुनते ही सारे गार्ड्स देखते हैं और बोलते हैं, जी सर। एंड इसके बाद वो साइड हट जाते हैं। सेन स्माइल करता है और बोलता है, वेरी गुड। इसके बाद सेन के जो गार्ड्स थे वो आते हैं और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। सेन जो है वो देखता है आयुआन को और स्माइल करता है। आयुआन रो रहा था, बार बार अपने हाथों को कर रहा था वी जिंग की ओर जाने की कोशिश कर रहा था एंड वांग जी की ओर, बट वो गार्ड छोड़ नहीं रहा था। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी का मन कर रहा था अभी के अभी जाए और इस गार्ड को जान से मार दे, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी बस चुपचाप करके देख रहा था। उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वांग जी संभालता है अपने आप को एंड वो गार्ड्स धीरे धीरे आगे चलना शुरू करते हैं। वांग जी बोलता, रुको, पहले मुझे मेरा बेटा वापस दो, आयुन को यहाँ पर भेजो। ये सुनकर सेन बोलता, मैं सोच ही रहा था तुम यही बोलोगे, ओके गार्ड छोड़ो उसे। एंड ये सुनते ही सेन देखता है और फिर आयुन को छोड़ देता है। आयुन भागकर जो है वो वीजिंग की ओर जाने लगता है। वांग जी ये देखता है और बोलता, आयुन बेबी मेरे पास आओ बेबी। आयुन देखता है और बोलता, मम्मा 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 डैडी मम्मा, वो गंदा इंसान मम्मा को मारेगा। बीजिंग जो है वो देखता है आयुआन को और बीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो क्या बोले अपने छोटे से बच्चे को। बीजिंग देखता है और बोलता है अपने मन में, आयुआन बेबी प्लीज अपने डैड के पास जाओ, प्लीज जाओ वांग जी के पास। आयुआन देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता, आयुआन बेबी देखो मेरे पास आओ, हाँ वहाँ मत जाओ आयुआन, यहाँ आओ। आयुआन देखता है और बोलता, मम्मा। वांग जी बोलता, मैं बचा लूंगा तुम्हें मम्मा को। तो तुम आओ पहले यहाँ। आयुआन देखता और बोलता, पक्का। वांग जी बोलता, हाँ तुम्हें अपने डैडी पे यकीन है ना। आयुआन देखता और बोलता, हाँ हाँ। वांग जी बोलता, तो आओ। आयुआन धीरे धीरे करके जाना शुरू करता है एंड जो गार्ड्स थे वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और सेन वीजिंग को ले जाना शुरू कर देता है। आयुआन जा रहा था और एक गार्ड ने अभी भी जो गन थी वो आयुआन की ओर पॉइंट करके ही रखी हुई थी। सेन जो है वो बोलता, हाँ वांग जी तुम्हें क्या लगा मैं वीजिंग को मार दूंगा। हाँ ये बात सच थी, मैं वीजिंग को कभी नहीं मारता, बट अगर मुझे मारना पड़ता तो मैं मार भी देता, क्योंकि अगर वीजिंग मेरा नहीं तो मैं तुम्हारा कैसे होने दे सकता हूँ। वो स्माइल करता है और जो सेन था वो वीजिंग को लेके जो उसका प्राइवेट जेट था वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके तुरंत ही बाद वो वीजिंग को लेकर आता वहाँ पर एंड देखता है आयुआन बस पहुँच ही गया था वांग जी के पास। एंड तभी सेन बोलता, फायर। एंड ये सुनते ही वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी एंड तुरंत ही बुलेट को फायर किया जाता है, बट वांग जी आगे आता है एंड वो बुलेट सीधा वांग जी की ओर आकर लगती है और वो बैक से होते हुए साइड से निकल जाती है और वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। आयुआन इस आवाज़ से डर जाता पूरी तरह से। वांग जी देखता है उसे एंड वो गार्ड तुरंत ही आकर वांग जी को पकड़ते हैं। मुझे बता, मैं ठीक हूँ। वांग जी देखता है साइड में तो वीइंग बस देख रहा था। वीइंग एकदम फ्रीज, हाँ अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वीइंग वांग जी, वीइंग एकदम जैसे कि मानो सदमे में चला गया हो।
सेन स्माइल करता है एंड वो वीजिंग को धक्का देता है उस जेट के अंदर और उसके बाद खुद भी आकर बैठ जाता है। और वो फ्लाइट, वो जो बोल सकते हैं उसका ड्राइवर था, यानी कि जो कैप्टन था, उसे चलाने के लिए बोलता है। सेन जो है वो बोलता है मैंने कहा चलाओ। तभी वो पर्सन बोलता है कि सर क्या चलाऊं। सेन बोलता है इसको चलाओ, उड़ाओ इसे। तभी एक पर्सन स्माइल करता है और बोलता है सॉरी सर बट मैं नहीं चला सकता। ये बोलकर वो अपनी फेस को साइड करता है, सामने की ओर करता है। सेन बोलता है तुम। सीजन स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल मैं। एंड तुरंत ही वो अपने गार्ड को इशारा करता है, चारों तरफ जो गार्ड्स आकर वो तुरंत ही सेन को पकड़ लेते हैं और वीजिंग को भी अलग कर देते हैं। सेन देखता और बोलता तुम। बट इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सेन के जितने भी गार्ड थे एक चुटकियों में ही सारे के सारे मारे जाते हैं और हाँ, सब गार्ड्स खत्म हो चुके थे। लायन सेजन तुरंत ही वीजिंग के पास जाते हैं और वो उसे पकड़ते हैं। वीजिंग सदमे में था। वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो बेहोश हो जाता है। सेन देखता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वीजिंग, मुझे वापस दो, मुझे वापस दो वीजिंग, वीजिंग दो मुझे। वांग जी जो है वो देख रहा था एंड वो बोलता है वी हायुआन, हायुआन बेबी। एंड वो तुरंत ही हायुआन को चेक करता है और बोलता तुम ठीक हो। हायुआन रोने लगता है। वांग जी उसे गले से लगा लेता है और बोलता है मेरी जान निकल गई थी। वो तुरंत ही उसे अच्छे से चेक करता है। आयुआन ठीक था बट वांग जी के चेस्ट से अब खून निकल रहा था क्योंकि वो बुलेट सीधा निकल चुकी थी और वांग जी पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसकी बॉडी में ब्लड निकल रहा था। वो गार्ड्स आते हैं और पकड़ लेते हैं वांग जी को। वांग जी बोलता मैं ठीक हूँ वीजिंग। एंड वांग जी आगे की ओर देखता है। तभी हम लायन सेजन को देखते हैं। लायन सेजन वीजिंग को कैरी करते हुए लेकर आ रहे थे। वांग जी देखता है और उसकी आंखें जो है वो ब्लरी हो जाती हैं एंड वांग जी गिर जाता है। वो गार्ड संभाल लेते हैं। लायन सेजन जो है वो देखता है और बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, गार्ड्स को देखता है और बोलता है लेकर जाओ इसे। एंड इसे पता है ना कहाँ रखना है। ये सुनकर वो गार्ड्स बोलते हैं जी। सेन जो है वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था बट गार्ड उसके पैर पर गोली मारता है जिससे सेन जोर से चिल्लाता है एंड उसके बाद उसे पकड़कर वो बंद करके उसका मुंह वगैरह उसे गाड़ी में फेंक दिया जाता है। तुरंत ही वहाँ से वांग जी और वीजिंग दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड आयुआन को भी। आयुआन रोते जा रहा था। लायन सेजन चुप करवा रहे थे। वांग जी बेहोश था, वीजिंग खुद बेहोश था। लायन सेजन को समझ नहीं आ रहा था एंड तुरंत ही यहाँ से जो है वांग जी और वीजिंग दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तुरंत ही बाद इसके वहाँ पर जो हॉस्पिटल में था वहाँ पर डॉक्टर्स को रखा गया था। वांग जी और वीजिंग के आते ही उन्हें ट्रीटमेंट करने के लिए ले जाया जाता है। वांग जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है एंड वांग जी के वाउंड्स को ट्रीट किया जाता है। और ऐसे ही सब करते हुए लगभग 3 घंटे हो जाते हैं एंड लायन फैमिली आराम से सो रही थी बट वैन किंग का फ़ोन रिंग करता है। वैन किंग तुरंत ही जो है वो उठती है एंड देखती है क्योंकि ऑब्वियसली वैन किंग एक डॉक्टर है तो उसका ऐसा रहना ज़रूरी था। वैन किंग जो है वो तुरंत ही अपना फ़ोन देखती है और बोलती हाँ सिचन। वो तुरंत ही कॉल पिक करती है और बोलते हेलो। दूसरी ओर से सिचन बोलते हैं वैन किंग तुरंत हॉस्पिटल आओ। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, क्या हुआ। तो बोलते हैं मैंने कहा वैन किंग तुरंत हॉस्पिटल आओ। वांग जी, वांग जी। ये सुनते ही वो बोलते हैं व्हाट वांग जी। वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, तुम हॉस्पिटल आओ। और इसके तुरंत ही बाद वैन किंग हॉस्पिटल आ चुकी थी। वैन किंग देखती है सचिन को। सचिन बोलती वांग जी ऑपरेशन थिएटर में, उसे बचा लो, उसे उसे बुलेट लगी है। एंड ये सुनते ही वैन किंग की एकदम सरप्राइज हो जाती है। इसके तुरंत ही बाद वैन किंग डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर जो है वैन किंग को सब समझा देते हैं। वैन किंग तुरंत ही अपना ड्रेस चेंज करके जाती है एंड इसके बाद वो ट्रीटमेंट करती है। 1 घंटे के बाद जो वैन किंग थी वो बाहर आती है एंड देखती है सचिन को और सचिन बोलते वैन किंग मेरा भाई ठीक तो है ना। वैन किंग अपना मास्क हटाती है और बोलती है वो ठीक है, मैंने बचा लिया मैंने उसे। वांग जी को हुआ क्या था, ये सब क्या हो रहा है। लायन सचिन बोलते हैं मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले विजिंग कैसा है। वैन किंग बोलती विजिंग उसे भी। वैन किंग को देख कर लायन सचिन बोलते नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, उसे बस नॉर्मली चोट आई है। डॉक्टर आता है और बोलता है वो बिल्कुल ठीक है, बस टेस्ट की वजह से और थोड़ी बहुत चोटों की वजह से वो बेहोश हैं और वो उनकी बॉडी कमज़ोर भी है। लगता है उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं हाँ। वैन किंग सरप्राइज थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लायन सेजन देखते हैं वैन किंग को और फिर वो बता देते हैं। वैन किंग अपना सर पकड़ लेती है और बोलती व्हाट, इतना सब कुछ हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वैन किंग को देखकर लायन सेजन बोलते हैं हाँ हाँ अभी अभी ठीक है। एंड धीरे धीरे करके मॉर्निंग भी होना शुरू हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन करना है, ये सब में बहुत टाइम चला गया था। वैन किंग बैठी हुई थी, लायन सेजन भी बैठे हुए थे एंड वो बस वांग जी को देख रही थी एंड वीजिंग और वांग जी को दोनों को ही एक ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तभी एक वार्ड बॉय आता है, वो डोर पर नॉक करता है। वैन किंग उसे देखती है और वो अंदर आता है और बोलता है मैम वो कल आपने एक टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है एंड ये लीजिए।
ये सुनकर वैन किंग तुरंत ही वो लेती है रिपोर्ट एंड उसे ओपन करती है एंड ओपन करते ही वो रिपोर्ट उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। लायन सेजन बोलती, क्या हुआ वैन किंग, किस चीज़ की रिपोर्ट है? वैन किंग बोलती है, आई युआन वांगजी का बायोलॉजिकल सन है। ये सुनते ही लायन सेजन बोलते हैं, व्हाट, क्या बोल रही हो वैन किंग, तुम जानते भी हो क्या बोल रही हो? वैन किंग बोलती है, हाँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत रिपोर्ट उठाती है एंड उसे रीड करती है एंड वो तुरंत ही वहाँ से जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है, हाँ। एंड वो सभी चीज़ें अच्छे से चेक करवाती है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, देखिए हमने 2 बार टेस्ट किया है आपके कहने पर, आपने कहा था आपको रिपोर्ट बिल्कुल सही चाहिए, तो देख लीजिए दोनों टेस्ट रिपोर्ट में यही आया है। हमने आपको सेकेंड वाली भेजी थी, ये फर्स्ट वाली है, अब देख लीजिए, और ब्लड वगैरह सब मैच करता है इन दोनों का। वीजिंग वांगजी, सच में वैन किंग समझ नहीं आ रहा था। वैन किंग तुरंत ही आती है लायन सेजन के पास। लायन सेजन बोलती, वैन किंग तुम क्या कह के गई, तुम्हें पता भी है? वैन किंग तुरंत ही वो फाइल देती है जिसमें रिपोर्ट थी। लायन सेजन तुरंत ही रीड करते हैं और शॉक, वो देख रहे थे शॉकिंगली वैन किंग को। वैन किंग बोलती है, हाँ युवन सच में वांग जी का बेटा है, बायोलॉजिकल सन है वो। लायन सेजन बोलती, बट वांग जी ने कहा था एंड वीजिंग ने भी तो। वैन किंग बोलते, मुझे नहीं पता। लायन सेजन बोलते हैं, हाँ ये बात मतलब उस सेन ने भी कहा था कि हाँ, वो जो बकवास कर रहा था सेन, वो सच थी। वैन किंग बोलती, क्या? तो लायन सेजन बताते हैं कि सेन बोल रहा था कि लैन फैमिली में से ही कोई आयुन का फादर है। एंड वांग जी कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सवालों के जवाब या तो वीजिंग देख सकता है या फिर वो सेन दे सकता है, या वीजिंग वांग जी, इन दोनों में से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैन किंग बोलते, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है, बट हाँ मॉम का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। ये सुनकर वो देखते और बोलते, क्या मॉम का अंदाज़ा? तो वैन किंग बोलती, हाँ ये ये डीएनए टेस्ट मैंने मॉम के कहने पे ही किया क्योंकि उन्हें शक था आयुवन हूबहू वांगजी जैसा है। और दूसरा, हाँ सबसे बड़ा रीज़न ये, आपको पता है आपकी सबकी एक ही चीज़ इक्वल है। वो देखते हैं और बोलते कि क्या? वैन किंग बोलते, तुम भूल गए तुम्हारे एक मोल है। वो वैन किंग की बात सुनकर वो बोलते, ओ हाँ, तो क्या आयुवान? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भी है और वांगजी की भी है, तुम्हारे फादर के भी है, एंड मेरी बेटी आई मीन हमारी बेटी उसकी भी है, सेम वही। और ये जानते हो तुम सबके हैं, लान किरण अंकल के भी हैं, सभी के हैं। वो बोलते कि हाँ ये आई थिंक हमारी फैमिली में ही है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, सच में? सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वैन किंग बोलते, चिंता मत करो। एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है वो वांग जी के रूम में लेटा हुआ था एंड वीजिंग स्लोली अपने हाथों को मूव करता है और बोलता है, वांग जी। एंड वो चिल्लाते हुए बोल पड़ता है वैन किंग, एंड वो तुरंत ही आवाज़ सुनते हैं रूम से, तो वो भाग कर जाते हैं और देखते हैं। और वैन किंग देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बोलता, वांग जी का मेरा बेटा आयु। वैन किंग शांत करती है और बोलते, वांग जी, वीजिंग शांत हो जाओ। आयुआन और वांगजी दोनों ही ठीक है। वो देखो वीजिंग दिखता है साइड में, तो वहाँ पर वांगजी लेटा हुआ था। वीजिंग बोलता, है नहीं गोली लगी थी, गोली। वैन किंग बोलती, वीजिंग शांत हो जाओ, वो ठीक है, हाँ होश में आ जाएगा थोड़ी देर में। वीजिंग दिखता, मेरे बेबी। वैन किंग बोलती, वीजिंग वो भी ठीक है, वो देखो लायन सेजन की गोद में आयुआन था एंड वो उसे सुला रहे थे। वैन किंग बोलती है, वो सो रहा है, ठीक है, अब तुम ऐसा मत करो, वो उठ जाएगा, तुम जानते हो ना। वीजिंग चुप कर जाता और बोलता, हाँ ठीक है। वीजिंग रो रहा था। वैन किंग उसे हक करती है और बोलते, वीजिंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो गया है, हाँ सब कुछ ठीक है, अब कोई कुछ नहीं करेगा। एंड मॉर्निंग होते ही जो अदर फैमिली मेम्बर्स थे, यानी कि मैडम लैन एंड लैन किरण लैन, जो मिस्टर लैन थे, उन्हें भी पता चल गया था एंड वो लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। तभी डोर पर नॉक होता है। वैन किंग पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर अदर फैमिली मेम्बर्स थे। तुरंत ही वो लोग अंदर आते हैं। वैन किंग देखती है और फिर वो तुरंत ही आती है और बोलती, फांग जी मेरा बेटा वीजिंग। ये बोलकर वो देखते हैं वीजिंग जो है वो बैठा हुआ था एंड बस रोए जा रहा था। वीजिंग बोलता, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से हाईवान और वांग जी इन दोनों की जान खतरे में थी। मैं बहुत बुरा हूँ। वैन किंग बोलती, वीजिंग शांत हो जाओ। मैडम लैन देखती है वीजिंग को और बोलती, बेटा यहाँ पर हुआ क्या था? जो लैन सिटन थे वो बोलते हैं, मॉम हम आपको बाद में बता देंगे, पहले प्लीज़ हमारे लिए वांगजी को होश में आना ज़रूरी है। इसके बाद वो बोलते हैं, ठीक है। एंड जो अदर फैमिली मेम्बर्स थे वो बैठते हैं, वीजिंग को शांत करवाते हैं। वीजिंग जैसे कि मानो वो यकीन करने पर रेडी ही नहीं था। तभी मैडम लैन जो है वो वैन किंग को देखती है। वैन किंग बोलती है, मदर बिल्कुल शांत हो जाइए, दोनों ही ठीक है। एंड वो बोलती है, हाँ युवान
एंड उन्हें भी पता चला था बट आयुन के बारे में, बट कैसे भी करके संभाल लिया गया था। एंड अब हाँ, सब फैमिली वहीं पे थे। वैन किंग देखती है और बोलती है मैं आपको सब बातें बताऊंगी, ये सब पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके बाद वैन किंग को जाना पड़ता है उधर जो पेशेंट थे उन्हें ट्रीट करने के लिए, और लान सिजन अपनी फैमिली को संभालते हैं। लान सिजन जो है फैमिली मेम्बर्स को वापस घर भेज देती है, ये बोल के कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों का रहना ठीक नहीं है, जैसे ही वांग जी होश में आएगा तो बुला लेंगे। इसके बाद मैडम लान जो है ना वो जाना नहीं चाहती थी, बट लान सिजन भेज देती है और जो मिस्टर लान थे वो भी लेकर जाते हैं। इसके बाद वो घर आ चुके थे, आयुन को भी ले जाया गया था घर पे। आयुन सोया हुआ था इसलिए वो उसे लेकर चले जाते हैं। वीजिंग बस बैठा हुआ था एंड वो वांग जी को देख रहा था। वीजिंग उठता है एंड वो जाता है वांग जी के पास एंड वांग जी का हाथ पकड़ता है और जो टेबल थी वहाँ पर बैठ जाता है। वीजिंग को भी ऐसा नहीं था कि वो ठीक था, वीकनेस थी उसकी बॉडी में एंड फिर भी वो लेटा हुआ था वहाँ पे। इसके बाद वो हाथ पकड़ते हैं उसका, आई मीन वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी मेरी गलती है, मेरी वजह से आपकी ये हालत है, आई एम सॉरी एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। देखते हैं वैन किंग वो चेक करने के लिए आई थी और बोलती वीजिंग शांत हो जाओ। वीजिंग बोलता वीजिंग देख रहा था और बोल रहा था मैं मैं क्या करता, प्लीज़ प्लीज़ आप ठीक हो जाइए ना, आप ठीक हो जाइए, आई एम सॉरी। वैन किंग कुछ भी नहीं बोलती और वो चली जाती है वांग जी को चेक करके। तभी थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग को फील होता है कि जैसे कुछ मूव हो रहा हो। वीजिंग ने अपना सर वहीं स्ट्रक्चर पर रख दिया था और वो रो रहा था। वांग जी के जो हाथ था उस पर आंसू गिर रहे थे। वीजिंग देखता है और बोलता वांग वांग जी एंड